और आगे चल करके देश काल परिस्थितियों में दान की महिमा का वर्णन किया। दान कब देना चाहिए, कहां देना चाहिए, किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। कल मंच से मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और सत्य कही है। कल मास्टर साहब ने कही कि हमारा श्याम वह दान स्वीकार करता है जो व्यक्ति अपनी इच्छा से देता है। और सत्यता है, दान वही उत्तम है जो दान बिना मांगे इच्छा से दे दिया गया हो। मांग करके लिया गया दान, मांगने के बाद दिया गया दान, वह उत्तम नहीं है। और ध्यान दीजिए, दान की महिमाओं का वर्णन करने लगे, कहने लगे कि ततो 10 गुणम गोष्ठा जलती ततो 10 ततो 10 गुणः बिल्व लक्षस्य मूलकम् कि ततो देवालये विद्या तीर्थतीरं ततो 10 ततो 10 गुणं नद्या तीर्थनद्यस्ततो 10 कि सप्तगंगा नदी तीर्था तस्य 10 गुणो भवेत् गंगा गोदावरी चैव वेदी तमर्पिणम्। ध्यान से बात को सुनिए। क्या कहा? दान व्यक्ति को देना पड़ता है। और गीता के 18वें अध्याय के 21वें श्लोक पर भगवान ने कहा है कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं भवेत्। दान सात्विक दान ही श्रेष्ठ दान है। कैसा दान? सात्विक दान। और सात्विक दान कौन होता है? तो कहा दातव्यमित यद्दानम, दान हमें देना पड़ेगा। कैसा दान? जो सात्विक हो। देशे काले च पात्रे च। ध्यान दीजिए बंधुओं, देश मतलब स्थान, काले मतलब समय, पात्रे मतलब व्यक्ति कौन है। आप दान दे रहे हैं तो स्थान देखें, भाई जहां दान दे रहे हैं वो स्थान सही है कि नहीं। देशे काले मतलब समय उचित है कि नहीं दान देने का। पात्रे जिसे हम दान दे रहे हैं वो व्यक्ति सही है कि नहीं। अब कोई भिखारी आ गया और आप दारू के भट्टी दुकान पर खड़े, उसने मांगा दीजिए, तो स्थान सही है क्या दान देने का? बताओ। देशे काले और पात्रे, आपने दान दे दिया, आप निकले, पता चला आपके पैसे का क्या किया उसने? स्वाहा। 120 रुपए की बोतल खरीद ली। तो दान में दिया हुआ पैसा उचित स्थान पर लग रहा है, वह तब पता चलेगा जब जिसे आपने दान दिया है वह व्यक्ति उचित हो। इसलिए कहा दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं भवेत्। आपकी श्रद्धा थी, आपने कहा महाराज ये 5000 रुपए गौ सेवा में लगाइए। आपने दे दिया गौ माता की सेवा में ये 5000 समर्पित। अब महाराज भी चकाचक 5000 रुपए ले लिए। स्थान सही था,
कथा का पंडाल में मंच में अनाउंस हो रहा है, गौ सेवा के निमित्त जो दान देना चाहते दीजिए। अब आपने 5,000 की रसीद कटवा ली। स्थान तो पवित्र था, देश काल भी उत्तम था, लेकिन पात्र सुयोग्य नहीं था। महाराज जी ने आपके 5,000 रुपया का पेट्रोल भरवा लिया गाड़ी पर, डीजल भर गया महाराज का। महाराज जी ने 10,000 का कपड़ा खरीद लिया और कुछ नहीं। महाराज जी को अंगूठी का शौक था, 40,000 की अंगूठी बना ली। पैसा किसका था? गौ माता के लिए। तो दोनों नरकगामी हो गए देवियों। ध्यान दीजिए, शिव पुराण कहती है जिसने दान दिया वह भी और जिसने दान लिया वह भी नरकगामी होगा। दोनों। इसलिए मैं दान लेने में बड़ा डरता हूं, सत्य बता रहा हूं। मुझे जो भी दान देता है मैं लेने में भयभीत होता हूं। किस विचार से दान दिया? मुझे यदि किसी ने कह दिया महाराज गौशाला के लिए, तो वो लिफाफा ही अलग रख देता हूं। कहीं ऐसा ना हो भूल से वो हमारे किसी योग्य आ जाए और जीवन भर कथा करते रहो, यमराज नरक में ठेल दिए। किसी ने कहा महाराज मंदिर के लिए है, आश्रम के लिए, तो मैंने वो पैसा अलग रखा। प्रयाग में अभी भंडारा हमारा शिविर लगा है, जिसने कहा महाराज ये पैसा प्रयाग का है, तो हमने अलग से अकाउंट खोल दिया, उसी में प्रयाग का सारा पैसा जाएगा। जो पैसा हो वो प्रयाग में ही लग जाए, बच जाए तो वहां संतों को बांट कर खत्म कर दो। वो पैसा हमारे उपयोग में ना आए, क्योंकि प्रयाग के निमित्त दिया गया धन है। इसलिए मैंने सारी व्यवस्थाएं अलग अलग की, क्योंकि ज्ञान हम ही दे रहे हैं और हम ही उल्टा करते चले। हमारे बैग में ही अलग अलग चैनों पर अलग अलग नाम के पैसे हैं, अलग अलग। यदि गौ के लिए आया तो गाय के लिए। गौशाला तो हमारी नहीं चलती है, हमारे द्वारा चलाई जाती अलग बात है, लेकिन मैं नहीं चलाता हूं। आश्रम का निर्माण वृंदावन में हो रहा है, तो कोई आश्रम के लिए देता है तो हम पैसा उसका अलग लगाते हैं। ट्रस्ट के अलग अलग अकाउंट हैं, जिस निमित्त जहां आएगा उसी निमित्त वहां से चेक करता है, और होना भी यही चाहिए। देवियों, आप भी दान यदि दे रहे हैं तो नियम क्या है? काल, स्थिति, परिस्थिति और व्यक्ति को देखकर दान दें। दूसरी बात, व्यवस्था किसकी है, आवश्यकता किसकी है। लगा भूख, पिलाओ पानी, चाहिए वस्त्र और दे दो उसे कंबल। इसलिए दान क्या दिया जाए? आवश्यकता देख करके। किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, कमी क्या है। जिस चीज की कमी हो, देवियां ध्यान दो मेरी बात को, आवश्यकता जिसकी हो वही वस्तु दान करना मोक्ष का कारण है। जिसकी आवश्यकता नहीं है वह वस्तु दान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ का जा रहा है। अब जैसे आप प्रसाद लेकर आ रहे हैं रोज, कितना अच्छा काम है। हमने बोला, निवेदन किया, आप प्रसाद लाते हैं और प्रसाद की आवश्यकता है। वही प्रसाद जो आप लाए वो आप सब में बट जाता है, इसलिए ये मोक्ष का कारण है, ये पुण्य का काम हो रहा है। आप फूल लाए, वो फूल भगवान को चढ़ रहा है, ये मोक्ष का कारण है। इसलिए कथा में प्रसाद का दान करना बड़ी बात है, और कथा के निमित्त धन का दान करना और बड़ी बात है। हम कल मास्टर साहब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मंच पे कहा, जिसको देना है वो दे और उतना ही दे जितने में आपको देने पर कष्ट ना हो। इसलिए तीसरा लक्षण दान का बताया वो नीच दान है। खींच दान किया, अरे नहीं हमने तो 25,000 मन में सोचा था आपसे लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आजकल जो है ना कमाई ज्यादा नहीं है, आप 11 लो। बोले नहीं महाराज 25 से नीचे नहीं। बोले अरे नहीं कम से कम 15 ले लो। बोले नहीं महाराज चलो 21 दो। ये खींच तान करके ना उन्हें देने का मन और ना आपको छोड़ने का मन, तो उस दान का देने का भी कोई अर्थ नहीं रहा।
उस दान के अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं रही। देवियां ध्यान दो, वह दान किसी योग्य नहीं रहा। इसलिए भगवान ने कहा दान कैसा हो, दिया तो दूसरे हाथ को पता न चला। ढिंढोरा नहीं पीटा, हमने नहीं कहा ये दे दिया, हमने वो दे दिया। लेकिन आजकल लोगों में ख्याति, हमने इतना दिया, हमने ये दिया। क्या दिया? ईश्वर का ही चीज ईश्वर को ही समर्पित कर दिया। तभी तो कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा ही तुझको दे दिया। इसलिए कहा कि दान यदि दे तो ततो 10 गुणों गोष्ठा। हमने जो दान दिया वो अपने घर में यदि देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म के समय दान दिया तो श्रेष्ठ है। दान दिया कब? जब घर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहा है तब दान निकाला, घर में दान दिया। लेकिन उस घर में दान देने से भी 10 गुना श्रेष्ठ दान है जहां गौ माता हो। गौशाला से खड़े होकर दान दें, जहां गाय विराजमान हो वहां दान दें। और गौशाला के भूमि से भी श्रेष्ठ 10 गुना दान की महिमा तब बढ़ जाती है जहां जलाशय का तट हो, जहां जल हो। नदी के तट पर दान दिया और कहा जलाशय से भी 10 गुना श्रेष्ठ दान देने वाला स्थान है बिल्व, तुलसी और पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर दान दिया जाए। बेल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर कोई दान दिया जाए तो वो उससे भी 10 गुना फल। तुलसी के समक्ष खड़े होकर दान दिया जाए तो उससे भी 10 गुना अधिक फल। पीपल के नीचे खड़े होकर दान दिया जाए तो उससे भी 10 गुना अधिक फल। और कहा फिर इनसे भी 10 गुना अधिक फल किसी तीर्थ में खड़े होकर दान दिया जाए, तीर्थ भूमि से भी 10 गुना अधिक फल देता है। किसी नदियों के संगम पर यदि दिया जाए, और नदियों के संगम से भी 10 गुना अधिक फल देता है जब नदी किसी समंदर में मिल रही हो उस भूमि पर। और कहा कि इन सब से भी अधिक 10 गुना फल तब मिलता है जब कभी भगवान की कथा में कोई दान कर देता है। शिव पुराण कहती है क्यों? चूंकि जब कथा होती है तो सभी नदियों का आवाहन, सभी तीर्थों का आवाहन, सभी देवों का आवाहन होता है। इसलिए सारे तीर्थ, सारे स्थान सब कहां आ चुके हैं? आपके हेलेना में। यह स्थान पवित्र हो गया है। इसलिए बंधुओं, मास्टर साहब बोले या ना बोले, मैं तो यही कहूंगा आप इतना दान दें, इतना दान दें, इतना दान दें कि खाटू श्याम के वार्षिक उत्सव में प्रत्येक साल ऐसे भव्य कार्यक्रम होता रहे, कोई ना रोक पाए। खाटू श्याम जी की महिमा है। दान दे। हमने देवों का आह्वान किया, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, और हम भी भगवान को बुलाए, भगवान शंकर को बुलाए।